गुड मॉर्निंग। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे थे और आज अपनी 8 क्लास अपनी हो चुकी है और आज 9th क्लास है। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिलन थॉमसन रचना विधि। तो मिलन थॉमसन रचना विधि में क्या था कि एफ निकालना था कि यू दे रखा था, यू एक्स वाई दे रखा और सीधा एफ निकाल सकते थे। यू एक्स वाई दे रखा और सीधा एफ निकाल सकते थे। वी एक्स वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एफ निकाल सकते। तो एफ के लिए फॉर्मूला क्या था, अगर यू एक्स वाई दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला था कि समाकलन और फाई जेड जीरो और माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड प्लस सी। यहाँ फाई जेड जीरो क्या हुआ था, फाई जेड जीरो था डेल यू अपॉन डेल एक्स और साई जेड जीरो था डेल वी, अच्छा डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों में यू था। और अगर वी एक्स वाई दे रखा हो और तब सीधा एफ जेड निकालना हो, वी एक्स वाई दे रखा हो सीधा एफ जेड निकालना हो, तब फॉर्मूला था एफ जेड इक्वल टू समाकलन जी जेड जीरो और माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आयोटा जी एच जेड जीरो और डी जेड और प्लस सी। अब यहाँ जी जेड जीरो क्या है, जी जेड जीरो है डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ दे क्या रखा है वी, तो दोनों में क्या आएगा वी। यहाँ दे क्या रखा है यू दे रखा है तो दोनों में ही यू, यहाँ वी दे रखा है तो दोनों में वी। और एच जेड जीरो था डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ दोनों में वी, क्योंकि वी दे रखा है और यू दे रखा हो तो दोनों में यू दे रखा हो तो पहले वाले का एक्स के सापेक्ष, फिर दूसरे वाले का वाई के सापेक्ष। अगर वी दे रखा हो, दूसरे वाला दे रखा हो तो पहले वाई के सापेक्ष और फिर एक्स के सापेक्ष। पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में प्लस का फॉर्मूला। तो उसका एक एग्जाम्पल करते हैं आज की एग्जाम्पल। तो पहले एक एग्जाम्पल किया था, उसी को आज इस फॉर्मूले से करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो फिर चलिए देखते हैं फिर वो एग्जाम्पल। दे रखा है, क्वेश्चन पहले भी किया था, उसको यू दे रखा था और वी निकाला था और फिर एफ जेड निकाला था। अब क्या करेंगे उसके लिए सीधा एफ जेड निकालेंगे। तो दे रखा है कि यू एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस 3x² वाई, और निकालना क्या है एफ जेड निकालना है। पहले भी किया था हमने, यही क्वेश्चन किया था पहले भी। और पहले किस तरह एफ जेड निकाला था कि पहले यू दे रखा था, फिर वी निकाला और फिर वैल्यू रखी यू प्लस आयोटा वी में, तो फिर क्या आया एफ जेड। और अब क्या करेंगे मिलन थॉमसन रचना विधि से सीधा एफ जेड के लिए मान निकालेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि यू दे रखा है और एफ जेड निकालना है हमें। तो पहले तो ये देखेंगे कि यू दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला फाई और साई साथ वाला लगेगा या जी और एच वाला लगेगा। तो फॉर्मूला यू दे रखा हो तो फाई और साई वाला लगता है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कि एफ जेड इक्वल टू समाकलन फाई जेड जीरो और माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड और प्लस सी। एफ जेड निकालने के लिए जब यू एक्स वाई दे रखा हो तो यहाँ से निकालेंगे मान, और यहाँ फाई जेड जीरो क्या हुआ करता था, फाई जेड जीरो था डेल यू अपॉन डेल एक्स और साई जेड जीरो क्या है, साई जेड जीरो है डेल यू अपॉन डेल वाई। मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए और डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशन में पहले निकालेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, मतलब यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये तो x के सापेक्ष कांस्टेंट, तो इसका 0 और इसके लिए माइनस ये 3 और x² का x के सापेक्ष 2x, तो 2x से ये 6 और इसका एक पावर कम x और y माइनस 6xy।
अब ये क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाई, हमें क्या चाहिए फाई जेड जीरो, मतलब जेड का फलन हो, लेकिन यहाँ ये क्या है एक्स और वाई का फलन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या हुआ फाई एक्स और वाई। ये फाई एक्स और वाई क्यों हुआ, फाई जेड जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्स और वाई का फलन है। इस फाई एक्स वाई को अब बदलेंगे फाई जेड जीरो में। फाई जेड जीरो में कैसे बदलेंगे, पहले ये देखेंगे कि x की जगह z लिख देंगे और y की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ -6 x की जगह z डॉट और 0 किसकी जगह y की जगह, तो y की जगह तो फाई जेड जीरो का मान 0, फाई जेड जीरो मतलब इसका मान 0 एफ जेड निकालने के लिए। अब यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए पहले इसका वाई के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो वाई क्यूब का अवकलन किया, वाई क्यूब का अवकलन करेंगे तो वाई क्यूब का अवकलन किया तो 3y², ये पावर आगे और एक पावर कम तो 3y² और -3। अब y के सापेक्ष तो 3x² तो कांस्टेंट, यहाँ से y के सापेक्ष करेंगे इसका तो 3x² तो कांस्टेंट और y का 1 तो 3x²। अब ये क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई है फाई जेड जीरो तो है, लेकिन यहाँ फलन किसका होना चाहिए जेड और जीरो में, तो जेड और जीरो में थोड़ी है, यहाँ फलन है एक्स और वाई में, तो इसको बोलेंगे साई एक्स और वाई, तो साई एक्स और वाई, लेकिन हमें चाहिए साई जेड जीरो, तो साई जेड जीरो के लिए क्या करेंगे एक्स की जगह जेड रख देंगे और वाई की जगह 0 रख देंगे। तो एक्स की जगह जेड रखेंगे तो यहाँ ये तो हुआ -3z² और y की जगह 0 तो ये पूरा 0, तो इसकी जगह क्या आया -3z², क्या किया x की जगह z और y की जगह 0, तो 0 रखा तो ये 0 और -3 x की जगह z तो 3 अब यहाँ से फाई जेड जीरो और फाई जेड जीरो का मान आ गया और साई जेड जीरो का मान, अब उस फॉर्मूले में मान रख देंगे और ये एफ जेड निकाल लेंगे। तो एफ जेड, अब यहाँ से एफ जेड इक्वल टू समाकलन फाई जेड जीरो, अब यहाँ फाई जेड जीरो का मान 0, तो फाई जेड जीरो का मान 0 माइनस आयोटा साई जेड जीरो, अब यहाँ साई जेड जीरो का मान -3z² और dz और प्लस सी, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस तो समाकलन 3z² और dz और प्लस सी और एफ जेड, तो यहाँ एफ जेड इक्वल टू समाकलन करना है जेड के सापेक्ष, तो 3z² का 3 तो कांस्टेंट तो बाहर और z² का समाकलन करते हैं तो एक पावर ज़्यादा और वो पावर नीचे, तो z³ और अपॉन 3 और प्लस सी, तो यहाँ से 3 से 3 और यहाँ इसके साथ में था आयोटा, क्या था आयोटा और यहाँ आयोटा 3 आयोटा कॉमन और z³ अपॉन 3, तो 3 से तो गया 3, तो यहाँ बचा एफ जेड इक्वल टू z³ और ये आगे क्या है आयोटा और प्लस सी और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें एफ जेड ही चाहिए था, तो एफ जेड इक्वल टू आयोटा z³ प्लस सी। आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं। आगे एग्जाम्पल करेंगे एक और, यही एग्जाम्पल पहले वाले फॉर्मूले से भी किया था कि u दे रखा था और फिर v निकाला और फिर एफ जेड निकाला, और अब वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है u माइनस वी दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है
ई एक्स कोष्टक कोस वाई माइनस साइन वाई, कोस वाई माइनस साइन वाई दे रखा है और बोल रहा है एफ जेड निकालो, एफ जेड निकालो। अब यहाँ से एफ जेड कैसे निकलेगा कि अपने पास दो तरीके हैं, या तो यू दे रखा हो तो वी निकाले और फिर एफ जेड निकाले, और या फिर मिल थॉमसन रचना विधि लगाएं और यू दे रखा हो तो सीधा एफ जेड निकाले। अब यहाँ यू तो दे नहीं रखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोसीजर करेंगे इसके लिए कि मान लेंगे पहले कि सॉल्यूशन माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जहाँ यू एक्स और वाई का फलन और वी एक्स और वाई का फलन। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में आयोटा से गुणा कर रहे हैं, पूरा समीकरण को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा एफ जेड और इक्वल टू आयोटा यू, और इसको आयोटा से गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर वी। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि -1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ क्या आएगा -1 और प्लस माइनस वी। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दिया समीकरण 2। यहाँ क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, तो एफ जेड प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू, यहाँ ये जुड़ेंगे तो आयोटा वाले से जुड़ेगा और बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के, तो u और माइनस वी अलग, u और माइनस वी, और यहाँ आयोटा ले लेंगे कॉमन और प्लस आयोटा कॉमन, इस और इसमें आयोटा कॉमन, और बचा u प्लस वी, तो बच गया u प्लस वी। तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी आयोटा u प्लस वी। अब यहाँ क्या करेंगे, एफ जेड कॉमन, अगर एफ जेड कॉमन आएगा तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, अगर एफ जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा और इक्वल टू u माइनस वी स्मॉल u माइनस वी और प्लस आयोटा u प्लस v। अब क्या मानेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, स्मॉल एफ जेड चाहिए ना हमें, स्मॉल एफ जेड, तो क्या करेंगे, इसको एक बार मान लिया कैपिटल एफ जेड। इसको कैपिटल एफ जेड क्यों मान लिया, लास्ट में समझ में आएगा, क्योंकि हमें u माइनस वी दे रखा है, और इसको मान लिया कैपिटल u, इसको मान लिया कैपिटल u और इसको मान लिया कैपिटल v। तो अगर इस पूरे समीकरण को हम नीचे देखें, अगर मानने के बाद लिखेंगे माना, ये मानने के बाद लिखेंगे कि एफ जेड इक्वल टू क्या हुआ, इसको पूरा एफ जेड मान लिया, तो यहाँ से इक्वल टू u माइनस वी को कैपिटल u और प्लस आयोटा की जगह आयोटा और इसको मान लिया कैपिटल v, तो यहाँ स्मॉल कैपिटल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। और यहाँ u क्या है, u दे रखा है u माइनस वी, क्योंकि कैपिटल u को माना है u माइनस वी, तो इस u कैपिटल u का मान u माइनस वी और u माइनस वी का मान ये, तो u माइनस वी का मान ई एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई। अब हमें पता है u दे रखा है, अगर u का मान एक बार मान ले कि u का मान ये है, तो हम कैपिटल एफ जेड का मान निकाल सकते हैं मिल थॉमसन रचना विधि से। और अगर कैपिटल एफ जेड का मान आ जाएगा तो कैपिटल एफ जेड की जगह 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड रख देंगे और 1 प्लस आयोटा को भेज देंगे उस साइड, तो एफ जेड का मान स्मॉल एफ जेड का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, मिल थॉमसन रचना विधि लगाएंगे कि मिल थॉमसन रचना विधि क्या थी कि एफ जेड इक्वल टू, अब यहाँ से स्मॉल एफ जेड निकलेगा, यहाँ से स्मॉल एफ जेड नहीं, एक बार क्या निकलेगा कैपिटल एफ जेड, क्योंकि इस समीकरण के लिए ज्ञात कर रहे हैं हम, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 5z0 और प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि u का मान दे रखा है, तो माइनस आयोटा साई z0 और dz और प्लस c। अब यहाँ से 5z0 क्या होता है, 5z0 होता है डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x के लिए
डेल यू, अब यहाँ यू क्या आएगा, कैपिटल यू, क्योंकि इसके लिए याद करें तो यू क्या है, कैपिटल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर डेल कैपिटल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें तो इसका मतलब कैपिटल यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब कैपिटल यू क्या है, कैपिटल यू की वैल्यू है ये, तो इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स की वैल्यू ये, और ये क्या है वाई का, तो वाई तो कांस्टेंट, तो मतलब कोस वाई और माइनस साइन वाई तो कांस्टेंट, और होगा किसका, केवल ई की पावर एक्स का, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो गुणा में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब क्या चाहिए, साई जेड जीरो, और साई जेड जीरो होता है डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब कैपिटल यू का वाई के सापेक्ष, क्योंकि इसके लिए याद करें तो यहाँ क्या है, यू क्या है, कैपिटल यू, तो यू का मान ये, और यू का करना किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। अगर वाई के सापेक्ष करें तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट तो होगा किसका, इसका, मतलब कांस्टेंट तो बार ई की पावर एक्स, और कोस वाई का वाई के सापेक्ष क्या, माइनस साइन वाई, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई, और आगे माइनस साइन वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष कोस वाई। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो, और ये साइन वाई और प्लस कोस वाई, क्योंकि माइनस बार कॉमन, तो साइन वाई और माइनस बार कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा प्लस और कोस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई और प्लस कोस वाई। अब यहाँ से ये दोनों मान रख देंगे यहाँ, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन ये वैल्यू उसमें रखेंगे, तो अगर एक बार ये वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्स और वाई का फलन, ये एक्स और वाई का फलन है, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया, फाई एक्स वाई आया, तो फाई एक्स वाई को कन्वर्ट करेंगे फाई जेड जीरो में। ये क्या है, अब ये अपने पास आया है, ये आया है फाई जेड जीरो, फाई एक्स वाई आया है, सॉरी ये आया फाई एक्स और वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई का फलन है, इसलिए ये क्या है फाई एक्स और वाई, और ये क्या है, ये मान आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स का कि साई एक्स और वाई, लेकिन हमें इसमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए फाई जेड जीरो, तो फाई जेड जीरो के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो जेड, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह तो जेड, और कोष्टक कोस वाई का मतलब कोस जीरो, क्योंकि वाई की जगह जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू 1, और 1 माइनस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो 1 माइनस जीरो 1, तो 1 से गुणा होगा तो ई की पावर जेड, केवल ई की पावर जेड, तो फाई जेड जीरो का मान आया ई की पावर जेड। और यहाँ से भी क्या चाहिए, फाई जेड जीरो की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में, तो यहाँ एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, तो एक्स की जगह जेड रखेंगे, यहाँ एक्स की जगह जेड तो माइनस ई की पावर जेड, और साइन वाई की जगह जीरो, साइन वाई मतलब वाई की जगह जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो, और प्लस कोस वाई की जगह जीरो, तो कोस जीरो का मान 1, तो ये फिर से 1 और गुणा होके फिर माइनस ई की पावर जेड, तो माइनस ई की पावर जेड, तो यहाँ से फाई जेड जीरो का मान आया माइनस ई की पावर जेड। अब क्या आएगा, फॉर्मूले में मान रखेंगे कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन फाई जेड जीरो का मान ई की पावर जेड, और माइनस आयोटा साई जेड जीरो का मान माइनस ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड और माइनस एक और आ गया तो माइनस प्लस, अब यहाँ से डी जेड और प्लस सी, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू ये क्या हुआ, यहाँ से ई की पावर जेड कॉमन, तो ई की पावर जेड कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा और ई की पावर जेड, ई की पावर जेड कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ 1 और प्लस यहाँ क्या बचा, ई की पावर जेड कॉमन लिया तो आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड और डी जेड
डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो ये तो कांस्टेंट, तो ये तो बार 1 प्लस आयोटा तो बार, और ई की पावर जेड का जेड के सापेक्ष ई की पावर जेड ही, तो ई की पावर जेड और प्लस सी समाकलन कर दिया। तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आई 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड और प्लस सी। लेकिन हमें तो कैपिटल एफ जेड क्या था, कैपिटल एफ जेड था 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। तो कैपिटल एफ जेड की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, कैपिटल एफ जेड की जगह इसकी वैल्यू कि 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड की कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या मानी थी पहले, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू ये मानी थी, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू मानी थी 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड के लिए यहाँ से ये वैल्यू रख दी और इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड और प्लस सी। अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा कैंसिल, तो यहाँ एफ जेड, यहाँ एफ जेड इक्वल टू क्या आया, स्मॉल एफ जेड इक्वल टू आया ई की पावर जेड और प्लस सी। और हमें ज्ञात क्या करना था, स्मॉल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू आ गई ई की पावर जेड और प्लस सी। ये क्या है, u माइनस वी दे रखा हो तब एफ जेड निकालने के लिए ये तरीका होता है कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू ये मानना है, फिर आयोटा से गुणा करना है और समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, फिर इसको जोड़ के इसको कैपिटल एफ जेड मानना है और इसको u मानना है और इसको v मानना है। अब एग्ज़ाम में अब ये भी हो सकता है कि u प्लस वी या u प्लस वी दे रखा होगा तो हम v मान लेंगे, इसको v मानेंगे, मतलब ये v दे रखा है और v दे रखा है तो v वाला फॉर्मूला लगेगा और उससे क्या ज्ञात हो जाएगा, एफ जेड ज्ञात हो जाएगा। और एफ जेड की जगह फिर ये रख देंगे और उससे वो मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे करेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी यू।